उत्तम क्षमा। आज देरी के लिए सभी से उत्तम क्षमा। चलिए, आप लोग जो लोग जुड़े हैं, अंशुमा दीदी का दिख रहा है हमें कमेंट। अंशुमा दीदी, वैशाली दीदी, राधा जी, विदिशा, उषा जी, सोनाली दीदी, अभय भैया, हिना, आप लोगों को कमेंट दिख रहे थे जो मैं नाम ले दिए हैं। आज अपन यानी कि मैं बहुत ज़्यादा लेट हूँ, इसलिए आप जल्दी जल्दी ना कमेंट भेज दें। रुचि बहन जयतारण, जी तारण जी जयतारण, अंशुमति जयतारण, पशुलता भाई जयतारण, पूनम जी जयतारण। और कौन है फास्ट? सुरेखा जी जयतारण। और कोई? रावनी जबलपुर जयतारण, कीर्ति जी जयतारण, अनु बहन जयतारण, अदिति जी जयतारण, शालिनी जी जयतारण। और कौन है भैया? अलका जी जयतारण। चलिए, शुद्ध हिंदी से जय 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 कोटि जी अबे भैया, मणिभुआ जयतारण, उषा जी भोपाल जयतारण, तनु बहन जयतारण। और कोई प्रेजेंट? सुनीता जी बिल्कुल जयतारण। सुनीता जी बीना, आप डेली नहीं छोड़े, लेकिन सुनीता जी पूरी शक्ति निकल गई है। कमलावती, चरणावती और बहुत सारी शक्ति निकल गई, आप लेट हैं। चले फिर भी ठीक है। रूबी दीदी जयतारण है, अंकिता बहन जयतारण। चलिए, लगभग अपने बहुत सारे पार्टिसिपेंट आ चुके हैं। अपन सीधे सीधे चर्चा के मुद्दे पे चलते हैं। मंगलाचरण। ओम नमः वंशिद्धे नमो नमः। 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 बोलिए आचार्य प्रवचन संत कांतमलाचार्य जी महाराज की। सुप्रिया जी और संगीता जी भोपाल, सभी लोगों से जयतारण। अपन निरंतर सत्ता शक्तियों की वांछना कर रहे हैं भैया। जिन शक्तियों में आत्मा की अनंत शक्ति है, इस आत्मा की अनंत शक्ति में आत्मा का अनंत प्रकाश है। हाँ सुनीता जी, बांधा, सुरेखा जी, सभी लोग अच्छे उपयोग को लगाएं। आत्मा की अनंत शक्ति है। आत्मा अनंत शक्तियों का पुंज है, और इस अनंत शक्ति में, अनंत प्रकाश में आत्मा के अनंत गुणों की अंतर अनुभूति, अर्थात आत्मा के अनंत गुणों का अंतर प्रकाश की प्रत्येक गुण परिणमनशील है, और वह अपनी अपनी शक्ति अनुसार परिणमन कर रहा है। और ये आत्मा अनंत चतुष्टय का पुंज है, परम सुख स्वरूप है, परम अतीन्द्रिय आनंद रूप है। तो ये आत्मा पूर्णतः अपनी शक्ति में विलसता है। तो इन पूर्ण शक्तियों में विलास का जो आनंद है, इन पूर्ण शक्तियों में रमणता का जो आनंद है, वो आनंद यहाँ है भैया। पूर्ण ज्ञान सरोवर में स्नान करने की, पूर्ण चैतन्य महासरोवर में रमण करने की अंतर अनुभूतियों का यहाँ विस्तार किया है आचार्य तारण स्वामी ने। जो ज्ञानी इन महाचेतन शक्तियों में विलास कर रहा है, इस अंतर रमणता के सहकार में जो ज्ञानी लीन है, उन्हीं की यहाँ बात है भैया। तो अपने इन शक्तियों के अंतर्गत सर्वप्रथम आदि शक्ति कमलावती शक्ति का सहकार किया था भैया। प्रारंभ से ही जहाँ गुणों की निर्विकारता पर जोर दिया गया था, और क्या कहा था आपसे कि आपका प्रत्येक आत्मा का गुण निर्विकार है, निर्लिप्त गुणों का स्वामी, उत्पन्न ज्योति कमलावती से स्वयं के आत्मा के सर्व प्रदेश, सर्वांग, सर्वगुण कमल की तरह प्रफुल्लित आनंद स्वरूप में झरते हुए उत्पन्न ज्योति कमलावती
ये आपका त्रिकालिक स्वभाव है भाई। और ऐसी कमलावती महाशक्ति स्वानुभव आत्मज्ञान संसर्ग में प्रकट हो गई। हे ज्ञानी, ऐसे ज्ञान संसर्ग में चरण करो। पहले अपन ने आदि शक्ति कमलावती का आह्वान किया था भैया, इसके तत्काल बाद अपने से चरणावती शक्ति को अनुभूति का विषय बनाया था। क्या अनुभव था भैया कि आत्मा के संपूर्ण प्रदेशों में विद्यमान अनंत गुण आत्मद्रव स्वयं स्वामी चरण करने में सामर्थ्य है। सारे गुण अपने में चरण करते हैं, सारे गुण स्वतंत्र है, सब में परम हर्ष है, परम आनंद है, सारे गुणों की महिमा अपरंपार है, सब अद्वितीय शक्ति से भरे हुए हैं, किसी गुण में कोई भी सामर्थ्य की कमी नहीं है। सारे गुण सामर्थ्य संपन्न है, सारे गुण शक्ति संपन्न है, सर्व अपने अपने चतुष्टय में विलस रहा है, किसी में कहीं कोई भाव कम नहीं है। तो उत्पन्न ज्योति चरणावती ये शक्ति का दूसरा पायदान था भैया, जहाँ अनंत गुणों का विलास, आचरण, सम्यक्ताचरण, संयमाचरण, स्वरूपाचरण सब कुछ एक बार में था भाई। ऐसी आत्मा की अनंत शक्ति चरणावती थी भैया। इसके बाद अपन इसी सीढ़ी से आगे चढ़ते गए, तारण स्वामी के उपदेश को सुनते गए और गहरी अनुभूति के आनंद में डूबने के लिए तैयार। उत्पन्न ज्योति कर्णावती, इसका भाव इतना सरल था कि आत्मा के द्वारा आत्मा के सारे काम होते हैं। करण मतलब परिणाम भी होता है। करण मतलब द्वितीय विभक्ति में करण का अर्थ होता है द्वारा, आत्मा के द्वारा ही आत्मा में जो कार्य होता है वो, और करण का एक अर्थ होता है कि परिणाम। आत्मा की ही परिणति रूप परम पारिणामिक भाव है, जो पूर्णतः रूप वर्तना है, वीतराग भाव रूप जो उसका प्रकाश है। परम पारिणामिक शक्ति आत्मा स्व कार्य करने में जो स्वतंत्र है, आत्मा के सारे गुण जो अपने कार्य को स्वयं कर रहा है, किसी के लिए आश्रित नहीं है भाई। निराश्रय पाना, परम पारिणामिक भाव की उपलब्धि। करण मतलब आत्मा के संपूर्ण परिणाम सर्व आत्मा में ही है। आत्मा के द्वारा ही सारे कार्य की संपन्नता हो रही है। आत्मा स्वयं बहुत अद्भुत तत्व है भाई। ऐसे करण भाव को जो सम्यक दर्शन में भी कारण है, अर्थात ये करण जो लब्धि है ना, ये जीव को हर समय चाहिए। प्रथमोपम सम्यक में चाहिए, द्वितीयोपम में चाहिए, छायक सम्यक दर्शन के पहले क्या बोलते हैं अनंतर मंदी की भी संयोजना में चाहिए है, मिथ्यात्व की भी संयोजना में चाहिए, क्या कहाँ पर क्या चाहिए, छायक श्रेणी मारने में चाहिए, उपसम श्रेणी मारने में चाहिए, क्या ना, और कहाँ का चाहिए, क्या ना, क्या बहुत सारे स्थान पे बार बार चाहिए भैया। जितने बार प्रथमोपम से सम्यक्त करेगा उतने बार चाहिए भैया। तो बार बार 3 करण परिणाम को करना पड़ेगा। तो ऐसे ये करण अधिकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, ये सब कर्णावती शक्ति के प्रकाश परम पारिणामिक भाव में अपनी वीतरागता का प्रकाश, उपसम सम्यक, छायक सम्यक दर्शन, जिन श्रेणी आरोहण, सब कुछ कहाँ होगा? सब होगा कहाँ होगा? आत्मा में होगा सब। तो भैया ऐसी अद्भुत शक्ति उत्पन्न ज्योति कर्णावती है। अब अपन चलते हैं अपने पूर्ण प्रकाश में विषय में, जहाँ अपन आनंद लगा के गोते लगा रहे हैं भैया, जहाँ अपन आनंद का अमृत चक्र है, वो शक्ति है उत्पन्न ज्योति वृंदावती। आज इस शक्ति के आह्वान का अंतिम दिवस वृंदावती नाम से ही प्रकाशित है भैया, उत्पन्न ज्योति वृंदावती। देखो आह्वान ही क्या है? उत्पन्न का अर्थ है प्रकाश में हो, प्रकाशित हुई है, जय हो, प्रकाशमान हुआ है, देखो जगमगा रहा है, देखो उत्पन्न हुआ है, देखो तेज रूप प्रकाशित है, देखो फट रहा है। उत्पन्न का अर्थ ये होता है। उत्पन्न का अर्थ निश्चय से, शुद्धता से निकालोगे, देखो उपलब्ध हुआ, स्वानुभव में जगमगा रहा है, प्रकाश हो रहा है, चारों ओर जगमगा रहा है, चारों ओर जिसकी अनुभूति है, चारों ओर जिसका प्रकाश प्रकट हो गया, साक्षात्कार रूप बरत रहा है, प्रकाशमान हो रहा है, प्रकट स्वरूप जानने में आ रहा है। क्या ज्योतिर्मय स्वभाव, उत्पन्न ज्योति। देखो उत्पन्न हुई है, वह है परम ज्ञान की ज्योति। कौन सी महाज्योति प्रकट हुई है?
है ना। विंदावती, आहा विंदावती, विंदावती, देखो 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 देखो, अंतर स्वानुभव में विंदावती महाशक्ति का जागरण हो गया है। इसका उद्घोष कर रहा है कौन? रैया जिन, तारन तरन जिन, ये दोनों बैठे हुए आराम से और बढ़िया उत्पन्न ज्योति विंदावती का आनंद ले रहा है। आनंद से सुना रहे हैं आपको। ये उत्पन्न ज्योति विंदावती प्रकाश में हुई है और सर्व अंग में चतुष्टय, सर्व अंग में ये आत्मा निर्विकल्प भाव शून्य समाधि के आनंद में ऐसा मदमस्त हो रहा है। अनंत गुणों की मधुशाला में ऐसा आनंद के क्या कहे उपवन में ऐसा आनंदित है कि निर्विकल्प आनंद समाधि में मात्र अपना वीतराग रूप ही निहार रहा है। ऐसा विंदावती शक्ति निर्विकल्प ज्ञान में मूर्ति शून्य विंद समाधि में अपना वीतरागपाद सहज जाग गया है। ऐसी विंदावती का प्रकाश प्रकट हुआ है। इसकी बधाइयां बांट रहे तारन स्वामी। इसका उपदेश कर रहा है कि देखो देखो देखो, मिल गया मिल गया। क्या मिला? क्या उत्पन्न हुआ है? क्या उत्पन्न हुआ? क्या उत्पन्न? क्या उत्पन्न? अरे अरे अरे, मिल गया मिल गया। क्या क्या क्या? अरे अनंत ज्योति, अनंत ज्योति मिली, अनंत प्रकाश मिला। ज्ञान दर्शन चारित्र में परम प्रकाश में आचरण मिला, परम प्रकाश में आचरण मिला। अरे क्या 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 कहना? अरे विंदावती शक्ति के प्रकाश में आचरण मिल गया। ओ रे, आप तो निर्विकल्प समाधि में हो रहे हो। बस यही तो आनंद बरत रहा है। ये मैं विंदे मऊ, आहा आनंद ही आनंद। हमें गमे मऊ, हमें विंदे मऊ, हमें केवल ममले स्वभाव, हमें गमे मऊ, हमें विंदे मऊ। बस ऐसे आनंद ले रहे हैं तारन स्वामी। क्या आनंद ले रहे हैं? हम भिन्न में हो रहे हैं। हम केवल सिद्ध शुद्ध पद में हो रहे हैं। हम केवल आनंद स्वरूप में हो रहे हैं। हमने गम लिया है, हमने उसकी लीनता को प्राप्त कर लिया है। ऐसे आनंद भाव से कह रहे हैं कि उत्पन्न ज्योति विंदावती, ये महाशक्ति विंदावती, ये सहज अनुभव में आ गई है। गम लिया हमने इसे, हम इसके अनुभव में डूब रहे हैं। हमने इसको स्वीकार कर लिया है। विंद विंद अपना वीतराग भाव शाश्वत सिद्ध केवल ज्ञान स्वरूप सहज प्रकट हो गया। पूर्णा में दिखती इन शक्तियों का अंश। यहाँ गजब की झनकार लगाते तारन स्वामी। हमें विंदे मऊ, अरे ऐसे कहते हैं हम शून्य समूह, हम शून्य स्वभाव का समूह है। हम अपने अनंत गुणों में लीन है। हम अपने अनंत चतुष्टय के भाव में डूबे हुए हैं। हमने तो अब गम लिया है, हमने तो अब उसको प्राप्त कर लिया है। अब तो उसमें रहना हो रहा है, अब तो उसमें जमना हो रहा है, अब तो उसकी सूरत है, अब तो उसकी सुध है। ये समृद्ध बरसाते हैं आचार्य श्रीमद चिन्ह तारन सम। कभी 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 उनके ग्रंथों का अवलोकन किया, मन लगे तो ना, कि क्या गजब की आनंद की लहर को, क्या विंदावती शक्ति के प्रकाश को झनझनाता हुआ दे रहा है। भाई विंदमयी है, हम तो निर्विकल्प में है, हम तो सिद्ध में है, हम तो केवल मंगल स्वभाव में है, हम तो जिनजिनवर भाव में है। आज सुबह गाथा देखी थी, क्या गजब की गाथा तारन स्वामी की, क्या गजब की गाथा झनझना रही थी, क्या गजब का शोर बरत रहा था कि क्या ना इन तीनों लोकों में, इस त्रिभुवन में क्या कह रहे, धर्म ध्यान एक ही है। क्या अपने शाश्वत ध्रुव पद को ध्यान अवश्य। ऐसा वीर छल रहा था, कह रहे उत्पन्न हो गया को ज्ञान से रहित, मिथ्या सल और विकल्पों से रहित। क्या क्या उत्पन्न हो गया? उत्तम क्षमा में धर्म प्रकट हो गया, उत्तम धर्म प्रकट हो गया है, सम्यक तत्व का प्रकाश हो रहा है। क्या झनझना रही है अंतर से गीतरागता, क्या उत्पन्न हो गया अपना चतुष्टय भाव, सम्यक तत्व का प्रकाश हो गया है। अरे कह रहा ममल आत्म स्वभाव मिल गया है। निश्चय से तीनों लोकों में यही धर्म है, इसके अलावा कोई धर्म नहीं। इतनी संकनाद, इतने वीर से आचार्य तारन स्वामी इतनी संकनाद, इतनी तेजी से गर्जना करते हैं और कहते हैं उत्पन्न ज्योति वृंदावती, ये है हमारे विंद स्वभाव का प्रकाश। ऐसी जब टनकार लगती है, ऐसी जब ललकार लगती है, जैसी ऐसी जब हुंकार लगती है, ऐसा सम्य शक्ति का जब भगवान कहते हैं, तब आनंद आता है। जब खिलते हैं अंतर आत्म कमल, तब होती है शक्तियों का सहकार, तब आत्मा के रोम रोम से, आत्मा में गदगद होते हुए परिणामों से
आत्मा के संपूर्ण प्रदेशों से निकलता हा उत्पन्न ज्योति विंदावती विंदावती विंदावती, जय 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 हो विंदावती, जय हो विंदावती। ऐसी छनछनाती हुई, ऐसी झनकृत होती हुई लहरें उठती हैं आत्मा से। ऐसा है आत्मा, ऐसा है अभूतपूर्व आत्मा, अद्भुत अद्भुत अद्भुत। भैया किस कौन कौन को मिलेगा ऐसा आत्मा, ऐसा प्यारा प्यारा, ऐसा सुंदर, ऐसा निर्मल, ऐसा ध्रुव कमल, ऐसा ज्ञान में, ऐसा चतुष्टय भाव में आत्मा किसको मिलेगा रे? ऐसा बिंद पद किसको मिलेगा? तो इस अमृत को पीने की योग्यता रखता है, जो पात्र हो, अहंकार से बहुत दूर हो, एकदम मात्र एक भाषा जानता हो समर्पणता की, और कोई भाषा ही नहीं जानता, और कुछ सोचना ही नहीं जानता, और कुछ बोलना ही नहीं जानता, और कुछ समझना ही नहीं जानता, बस एक भाषा जानता, उत्पन्न ज्योति विंदावती विंदावती विंदावती। एक शब्द ही जानता हो, बस एक उपदेश ही जानता हो, कुछ ना जाने इसके अलावा। तो झनझनाता है ऐसा पौरुष, और फिर इतनी शांति मिलती है, इतना अंतर में आनंद रस मिलता है, इतनी सहजता आ जाती है, इतनी सहजता आती है कि पूरी दुनिया उलट जाए तो विकल्प बना है कि क्या हुआ। इतनी सहजता आ जाती है, इतना सरल हो जाता है चित्त, इतनी सरल हो जाती है आत्मा, इतना सहज हो जाता है अंतर मन कि जिसके बाद फिर कोई कर्म कसाय पेरती नहीं है। इतना हृदय में, अंतर हृदय में प्रकाशित होता है वो ज्ञान नीर, ऐसा शुद्ध तत्व अंतर हृदय में जागृत होता है, जहाँ आनंद ही आनंद ही आनंद ही आनंद ही शुद्ध आनंद छलकता जाता है, बस एकदम। गुरुदेव की वाणी है भैया। आज देखो चलिए उत्पन्न ज्योति वृंदावती, पूरी शक्तियों का रिवीजन करके लाए हम आपको यहाँ, कमलावती का आह्वान करते हुए लाए। तो देखो उत्पन्न ज्योति कमलावती, कमलावती महाज्योति संसर्ग में कमलावती महाशक्ति उत्पन्न हो गई है। उत्पन्न ज्योति चरणावती, आहा देखो ज्ञान ज्योति प्रकाश में उत्पन्न ज्योति चरणावती जगमगाई है। ओहो देखो तो उत्पन्न ज्योति कर्णावती, ज्ञान ज्योति के प्रकाश में चरणावती का आगाध हो गया है, कबो कर्णावती का आगाध हो गया, कर्णावती अवतरित हुई है। और देखो तो अब देखो तो यहाँ क्या चल रहा है, उत्पन्न ज्योति वृंदावती, देखो देखो ज्ञान ज्योति अद्भुत प्रकाश, जिन ज्योति अद्भुत प्रसाद, जिन ज्योति ध्रुव प्रकाश, क्या उत्पन्न ज्योति वृंदावती, ये वृंदावती महाशक्ति का जागरण हुआ है। ध्रुव ज्योति प्रकाश है, अभेद अखंड ध्रुव ज्योति प्रकाश है, ये ज्ञान में प्रकाश है, ज्ञान में प्रसाद है, हर किसी को नहीं मिलता। इसको प्रकट होता है ज्ञानियों को, जिन ज्योति प्रकाश है। हाँ बहुत अच्छे से अनुबंधन करो, सारे भय डर विकल्प और अंतर की सारी घबराहट और सारे मन के कलेश ऐसे साफ हो जाएंगे कि अपने जीवन में कभी कोई आदि व्याधि नहीं आएगी। इतना सूक्ष्म, इतना कोमल और इतना श्रेष्ठ अतीन्द्रिय, ऐसा शुद्ध स्वभाव है ये, इस पे नजरें जमते ही अनंत ध्रुव प्रकाश होता, अनंत ध्रुव प्रकाश। लेकिन भैया देखो बहुत सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है, इसका ऐसा बहुमान नहीं कह पाओगे आप, इतना सूक्ष्म है। इसकी इतनी महिमा कहने के लिए आपके पास इतना बहुमान, इतना स्वाभिमान चाहिए कि आप इसका सब महिमावंत, तुम इसकी महिमा कह पाओ, तुम्हें इसका बहुमान आ पाए कि आहा देखो तो क्या गजब है, अंतर का शोर, अंतर की शक्ति, उत्पन्न ज्योति वृंदावती का ये महाप्रकाश कितना अचल है, कितना 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 सूक्ष्म है कि लोग जगमगा रहे हैं। देखो देखो देखो, हम आपको सुनाए निर्विकल्प समाधि में लीन, ये आवृत्ति श्रावक जो निर्विकल्प अनुभूति में हो, निर्विकल्प समाधि में लीन, अपने शून्य में लीन, उस निर्विकल्प अवस्था में तीनों लोकों को प्रकाशित करता है एक समय में। और देखो तो तीनों लोकों को प्रकाशित करता हुआ भी अपनी निर्विकल्पता को नहीं छोड़ता, अपने शून्य समाधि में। अभी सिद्ध नहीं हुआ, अर्यंत नहीं हुआ, अभी इसमें इतना बल है, इतना वीर है, इतनी विंदावती शक्ति की इतनी पावर है, इतना विंद में अपना
अचल स्वभाव है कि अभी समाधि में बैठ जाए आंख बंद करके तो एक समय की निर्विकल्प अनुभूति में चारों धाम अर्थात एक समय की निर्विकल्प अनुभूति में दसों दिशाएं लोक अलोक सब झलकेंगे, समस्त पदार्थ ज्ञान का ज्ञ होंगे, लेकिन कोई विकल्प का कारण नहीं बनेगा कोई भी। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि वृंदावती शक्ति संपूर्ण आत्मदेशों से स्वयं में समा लेगी। कोई भी सल शंकर रहे कहाँ जाएगी। निर्विकल्प निशंक भाव, निशंक विंद पद अपना वीतराग भाव उपलब्ध हो जाएगा। सिद्धों समान वैभाव, शांत शून्य निर्विकल्प मौन समाधि के महा अनंत चतुष्टय विलास में डूब उठेगा यह आत्मा, समा जाएगा यह आत्मा सत्य सच्चिदानंद आनंद में पूर्णत्व की अंतर अनुभूति को सहज अनुभव करेगा। आहा 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 आहा, जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो, सो जयवंत हो, जय जयवंत हो, उत्पन्न ज्योति वृंदावती, जय हो जयवंत हो, जय हो जयवंत हो। ऐसी मस्ती छाती आत्मा। अब आप कहोगे भैया ये क्या कह रहे हो, आप क्या सुना रहे हो, क्या समझा रहे हो, क्या बता रहे हो, कुछ पकड़ में तो आए। देखो भैया पकड़ में तो सिर्फ उन्हीं को आएगा जिन्हें तत्व की गहरी रुचि, और भैया अब कुछ नहीं, आगे कुछ नहीं, जिन्हें बहुत गहरी तत्व की रुचि है, बस उत्पन्न ज्योति वृंदावती, बस उनके अनुभव का विषय है बस। और अपने अंतर में ही प्रकाश देखना पड़ेगा भैया, अंतर में ही झांकना पड़ेगा, अंतर में ही अपनी इस महाशक्ति को देखना पड़ेगा भैया। और जब भैया जब अंतर में इसको अनुभूति के विषय में जानोगे ना, अंतर में जब इसको अपने ज्ञान रमणता के विषय में जानोगे ना, ज्ञान भाव के प्रकाश में देखोगे ना, तो ये उत्पन्न ज्योति वृंदावती सहज सहज प्रकट हो उठेगी। विश्वास तो करो पहले कि इन दो की अनुभूति में जगमगा रही है। और तारण स्वामी और रोहिया जिन ने इसको अनुभव किया, इसके बाद ना जाने कितने भव्य जीवों ने इसको अनुभव किया, कितने भव्य प्राणियों ने इसको अनुभव किया। और देखो आज तक उस वृंदावती शक्ति को अनंत अनंत भवजीव अपने अंतर में उत्पन्न जान रहा है, अनुभव से सिद्ध कर रहा है, अनुभव से सिद्ध करके अनुभव में प्रकाशमान देख रहा है। कितने कितने भवजीव इस वृंदावती शक्ति के सहकार मात्र से निर्वाण क्यों चले गए। वृंदावती शक्ति हमने आपको कल भी कहा था कैसी अलौकिक अद्भुत है कि एक बार जो इसके आघोष में समा जाता है, सिद्ध सिद्ध स्वभाव में चला जाता है, निर्विकल्प समाधि में चला जाता है, फिर उसका बाहर आने का कोई उपयोग नहीं रहता, कोई मन नहीं रहता, उसका उपयोग फिर लौट के बाहर आता ही नहीं। कर्म से आ भी जाए तो फिर उस वृंदावती की ऐसी खुमारी रहती है कि दिन रात वो विंद स्वभाव नजरों में झूलता है, फिर वो वापिस वहां जाने के लिए लायक रहता है। ऐसी अलौकिक शक्ति है वृंदावती। इतनी महिमा सुनने के बाद भी चेतन आत्मा क्या हालचाल है, स्वस्थ हो, मस्त हो, आनंद में हो, बढ़िया आनंद तो है, कोई सल्ले तो नहीं, कोई चिंता तो नहीं, कोई भय तो नहीं कि भाई कच्छु नहीं है, बढ़िया आनंद है, बहुत आनंद है, बहुत आनंद है, बहुत निराकुलता है, बहुत प्रसन्नता है, बहुत अधिक सुख है। तो भगवान आत्मा जब बहुत निराकुलता है, बहुत आनंद है, बहुत अधिक सुख है, तो फिर भैया क्यों लग रहा है ओ उत्पन्न ज्योति वृंदावती। देखो भगवान आत्मा याद रखना, गलती से भी गलती ना हो जाए। हम वापस कह रहे हैं आपसे, देखो आज हम वृंदावती को कह के चले जाएंगे, कल हम नई शक्ति का आह्वान करेंगे, लेकिन आप यदि वृंदावती को सुनने में चूक गए अंतर हृदय से, यदि आप इसकी अनुभूति करने से रह गए, यदि आप इसकी गहराई को जानने से वंचित रह गए, यदि आप इसको अपने चित्त के सहकार में उतारने से वंचित रह गए, चेतन आत्मा ना जाने कब कौन बताएगा वापस इसका स्वाद, इसका रस कौन बताएगा कि कैसा रस आता है इसमें। भगवान आत्मा तो आप स्वयं आज भरपूर सराबोर हो जाओ इस शक्ति में और हृदय से आह्वान कर लो, हे महाज्योति, उत्पन्न ज्योति, उत्पन्न प्रकाश में ओ ज्योति, ओ प्रकाश में महाज्योति वृंदावती, कहाँ 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 हो अंतरचित्त चैतन्य उपवन में, आत्मा के सर्वात्म प्रदेशों में, सर्वगुणों में तुम्हारा ही तो शोर बरत रहा है वृंदावती। साक्षात्कार करो, जरा अंतर अनुभव में लेके आओ, जरा अंतर में झांक के देखो,
चैतन्य चैत्यालय में जो चमक रही है, ऐसे आनंद की बात है भैया। देखो भैया, ये वृंदावती की चर्चा 2 शब्दों में हो सकती है, 2 शब्दों में हो जाती है बस। तो विंद है इतना कह दो, वृंदावती की चर्चा हो गई। अब अनुभूति की गहराई अनंत है, बहुमान अलग है, बहुमान अनंत है भैया। 3 लोग भी बहुमान गाएगा तो पूरा नहीं होगा, 3 काल भी बहुमान गाएंगे तो पूरा नहीं होगा। तो सब विस्तार तो बहुत है, अनंत विस्तार है, लेकिन सार इतना है कि हम विंदे महु, बस हम तो विंद महु है। हमारे आत्मा के अनंत गुण ही विंद है, हम तो चैतन्य स्वभाव से विंदमयी है, हमारा सर्वांग स्वरूप ही विंद है। अब क्या विकल्प है? कुछ नहीं, इतनी सी शक्ति है कि हम विंदमऊ, खत्म कहानी है। अब लेकिन विस्तार करवाओगे तो फिर बस दिन निकलते जाएंगे, महीने निकलते जाएंगे, साल निकलते जाएंगे, तो वृंदावती वृंदावती कहते रहेंगे। बस अनुभव करोगे तो एक शब्द का काम भी नहीं है वहां। तो अनुभूति में तो वो भी नहीं है कि हम बिंद है, वहां तो फिर ऐसा जगमग जगमग जो बरत रहा है वो सर्वांग बरत रहा है, शुद्धता से बरत रहा है। ऐसा अद्भुत तेज है, ऐसा तेज है आत्मा में, कभी माना, स्वीकार किया? क्रियाकांड के अंधकार में मोह राग देश की महामाया में उलझ के क्या तूने कभी ऐसे चैतन्य में प्रकाश को स्वीकार किया कि नहीं? कहाँ टाइम है भैया जी, कहाँ टाइम है? काय के लिए टाइम है? फिर व्यसनों के लिए, विषयों के लिए, वासनाओं के लिए, भोगों के लिए, पाप के लिए, परिग्रह के लिए, पुण्य के लिए, पाप के लिए, सबके लिए समय है, लेकिन वृंदावती के लिए समय कहाँ? इसलिए भटक रहा है अनादिकाल से। बहुत सावधान रहना भगवान जी, बहुत ही ज्यादा सावधान। ये अलौकिक शक्तियां हैं, इनका और छोर नहीं है, और उत्पन्न ज्योति से प्रारंभ हो रही हैं। उत्पन्न ज्योति से मतलब प्रकाश से प्रकट हुई है। कौन से? अंतर आत्मा के संसार ज्ञान ज्योति के प्रकाश से। ज्ञान ज्योति के प्रकाश में इनका सहकार, इनका सद्भाव जानने में आता है। ज्ञान ज्योति के प्रकाश में इनकी क्रांति प्रकट होती है, इनका शोर खिलता है। और जब ज्ञान ज्योति के प्रकाश में इनका शोर खिलता है, अनंत इनकी भाव शक्ति, इनकी गर्जना फटती है, इनका अंतर्भाव, चतुष्टय भाव खिलता है, तब रोम रोम से हर्षित होती हुई उत्पन्न ज्योति वृंदावती सहज उपयोग को विंद कर देती है। उपयोग को विंद कर देती है बोला, इसका मतलब समझ गए आप? उपयोग को निर्विकल्प समाधि में लीन कर देती, शून्य कर देती, शून्य समाधि ज्ञान भाव विंद कर देती उपयोग को। और जब ये उपयोग विंद होता ना, एक केंद्र बिंदु मात्र जाके विंद होता है, तो ये जो विंद दशा है, ये मन वचन काय के योग सहित जीव की समाधि की दशा है। और ये जब योग सहित है तो मिनटों के लिए, घंटों के लिए, अंतर मुहूर्त के लिए हो जाए, केवल ज्ञान होता है। और जब ये योग रहित है, अर्यंत बसे, फिर वहां उपयोग विंद मात्र है, फिर एकाग्रता नहीं बसती। क्यों? क्योंकि फिर वहां से ये अस्थायी कब है, होगी और छूट जाएगी। लेकिन विंदता का भाव समय दो समय के लिए, घड़ी दो घड़ी के लिए हो सकता है, लेकिन भगवान आत्मा विंद तत्व की प्रतीति गा सकते, 24 घंटे गा सकते। शब्द भाव विंद है, जो निर्विकल्प है, जो शून्य है, जो पूर्ण है, जो संपूर्ण शक्तियों का कुंभ है, बस वो विंद अशब्द भाव रह जाता है। बस शब्दातीत, शब्दों से पार निकल जाती है चर्चा, और वो शब्दातीत जो अपना वीतराग विंद भाव है ना, वो सहज अनुभूति का भाव प्रकाश में होता है। विंद विंद विंद, इतना आनंद है, इतना आनंद है, इतना आनंद है इस विंदावती शक्ति में। ऐसा आनंद है भगवान आत्मा। इतनी उज्जवल क्रांति, इस क्रांति में, इस सम्यक क्रांति में, चैतन्य क्रांति में इतना प्रकाश है, इतना प्रकाश है कि दिन रात डूबे रहो तो कोई कमी नहीं। लवलीन रहो अपने आनंद में, लवलीन रहो अपनी ध्रुवता में, इतना प्रकाश है भगवान। लेकिन अपने पास समय तो हो, समय सार से मिलने के लिए। ध्रुव समय सार, उत्पन्न ज्योति वृंदावती, शून्य वृंदावन, इसमें रमणता का भाव तो हो भगवान आत्मा, तो वृंदावती से मिलेंगे ना। ऐसा अलौकिक ज्ञान साधा आचार्य श्रीमद नारायण स्वामी। लेकिन भैया
लड़ने भिड़ने, अपनी कसाई करने, पाप करने और परिग्रह करने में दिन ऐसा बीत रहा है इन नीच नीच परिणति वाले नीच परिणति गई आचार तारतम्य में 24 ठाणा में कहा नीच नीच परिणाम वाले जीव को, नीच परिणति वाले जीव को, मिथ्या दर्शन ज्ञान चरित्र में रत आशा स्नेह लोभ स्वार्थ इसमें लगे हुए जीव को, इसकी परिणति में इतनी नीचता आ गई है, इतनी नीचता आ गई है, ये काम मोह दर्शन मोहांध ज्ञान आवरण आदि कसाय भाव से सहित होके इन कर्मों के आश्रम में रत रहता है और कर्मों के निरोध कर कर्मों को ना सुनता है, ना समझता है, ना कहता है, ना इनकी कोई सुध आती है, ना इनका कोई प्रकाश करता है। उसको इन सब बातों से कोई मतलब ही नहीं है। ये स्वरूप की प्रियता नहीं आती, स्वरूप की रुचि नहीं लगती, स्वभाव का भाव प्रकट नहीं होता, स्वभाव का रस नहीं आता, स्वभाव का आनंद नहीं आता, स्वभाव की मस्ती प्रकट नहीं होती। टेंशन विकल्प में दिन रात नींद खराब करता है, दिन रात उलझा रहता है, मन ही मन में गुंज पाता, अपने में सुख और आनंद से जी नहीं पाता, पूरा जीवन नाश कर लेता है। उसको सब सहज परिणाम नहीं लगता, ये होने वाला जगत का परिणाम अपनी योग्यता से चल रहा है, मैं ना कुछ करता ना मैं कुछ करता, ये जगत की सारी क्रियाएं, जगत का सारा परिणाम अपनी योग्यता से घट रहा है। और मैं आत्मा, मैं चैतन्य में आत्मा इन सब पर्याय भाव से बिल्कुल भिन्न, आनंद में, परमानंद में, चैतन्य भाव में पागल हो रहा था। मैं क्यों सोच रहा था, अरे मुझे तो किसी के चिंतन करने की जरूरत भी नहीं है, मुझे तो अरे कुछ चिंतन करने की जरूरत भी नहीं है, अंदर में कुछ विचारधारा चलने की जरूरत भी नहीं है, मेरा स्वभाव तो निर्विचार है। कैसे? उत्पन्न ज्योति वृंदावती कहता रही है कि मैं तो विचारों से रहित आत्मा। और इतना सा स्मरण भी आ जाओ जीव को अपनी शक्ति का, बस माइंड उसके अंदर इतनी शांति, इतनी गहरी शांति, इतनी गहरी समाधि आती है, इतनी समाधि आती है कि फिर वो ऐसा हो जाता है कि हा बस अब ये मिल गया था और कुछ नहीं चाहिए। ऐसा निराकुल होता है कि अब दूर दुनिया उसको आकुल करने की कोशिश करे ना, पूरे कर्म एक साथ में आ जाए तो उसका बाल ना वाका कर सके। अरे बाल वाका करने की बात तो बहुत दूर, उसे छू ना सके, एक धक्का ना लगा सके, इतनी ताकत आ जाती है उसमें, इतनी निराकुलता आत्मा में, इतना विंद शुद्ध में आत्मा है। जब अपने आत्म प्रदेश में अवस्थित होता है, ध्रुव भाव में, वीतराग सिद्ध भाव में अवस्थित होता है, तो ऐसी शक्तियों का स्वामी हो जाता है कि फिर जिससे कोई कुछ कर ना पाए, इसका कोई कुछ झोंका ना लगा पाए, इसमें हवा का झोंका ना लग, हवा का झोंका स्पर्श ना कर पाए, ऐसी शक्ति है आत्मा, स्पर्श स्वभाव में है। आप कहोगे भैया आप तो रिकॉर्ड तोड़ते हो, रिकॉर्ड तोड़ते हो, आप क्या क्या कहते हो? अरे दादा मैं नहीं कहता, वृंदावती कहती है, उत्पन्न ज्योति वृंदावती, ऐसी अलौकिक अद्भुत शक्ति है ये। तो भैया आज के दिन अंतिम दिवस है, इसलिए हम महाज्योति वृंदावती की सामर्थ उपर्थ हैं, इसलिए ऐसे असमर्थता को जानते हुए हम सीधे सीधे वृंदावती के चरणों में वंदना के साथ एक ही भावना, भैया हे विंदे, हे विंदे उत्पन्न हो, क्या किसे बुला रहे हो? अरे अंतर स्व प्रकाशित अपनी वृंदावती का आह्वान कर रहा है, इसमें अवगाहन की भावना, इसमें चरण का भाव, इस वृंदावती को सहज में प्रकाशित शून्य समाधि में निर्विकल्प आनंद में अनुभव करने के लिए इस वृंदावती का आह्वान करते हैं भैया। इसको सहज अपने में सहज आह्वान करना है कि हे विंदे, सर्वांग गुणों पर सारा समारंभ होगा, सारे विकल्पों का साम्राज्य नष्ट हो जाएगा, अपनी सत्ता को जमा लो एक बार तुम्हारा अद्भुत प्रकाश, तो फिर अन्य किसी की आवश्यकता है। ऐसा है अद्भुत, क्या क्या ऐसा अद्भुत उत्पन्न जी, ऐसी महिमा है आत्मा की, आदि और अनंत। लेकिन अब संसार में भटकते हैं अपन, तो भैया अपने को ऐसी उत्पन्न ज्योति, इस महाविंदावती शक्ति को स्मरण तो रखें भैया। स्मरण करते ही आधे दुख दर्द दूर हो जाएंगे, मान करते ही आधे दुख दर्द दूर हो जाएंगे भैया। अरे सिर्फ स्मृति में आ जाए कि हाँ वृंदावती है, हृदय से अंतर शक्ति जो सहज जीव के लिए अनंत सूक्ष्म रहस्य में जीव को डुबा रही है, ऐसी महाशक्ति वृंदावती, ऐसी शून्य विंद दशा में उत्पन्न हो, सर्वांग मेरे चतुष्टय भाव में विलुसे, सर्वांग से मेरे रोम रोम में इसका ही प्रकाश हो,
सर्वांग में एक 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 नाद हो, एक ज्ञान ज्योति का, ऐसी वृंदावती है भैया, अनंत गुणों में है। कल आपको अद्भुत शक्ति का दर्शन लेगा जो है भक्तावती, और भक्तावती के साथ कल नया आरंभ, नई शक्ति का परिचय प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए सभी आनंद विभोर उत्पन्न ज्योति वृंदावती अंतर उत्पन्न ज्योति वृंदावती के महारस में